जरा तसव्वुर कीजिए, एक बादशाह जिसके हुक्म पर हवा चलती हो, जिसके सामने जिन्नात सफ़ें बांध कर खड़े हों, जिसकी अदालत में परिंदे भी हाजिर हों, और जिसकी ज़बान पर हिकमत हो और दिल में अल्लाह का खौफ। ये कोई अफसाना नहीं, ये जिक्र है अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। वो बादशाह जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत अता की जो ना पहले किसी को मिली और ना बाद में मिलेगी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो, बेशक तू ही खूब अता करने वाला है। सूरह स्वाद आयत नंबर 35। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। सूरतुन नम्ल आयत नंबर 16। ये विरासत माल की नहीं बल्कि नबूवत, इल्म और हिकमत की थी। कुरान बयान करता है कि एक मुकदमा आया, खेती का मामला, जिसे बकरियों ने खरात कर दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फैसला दिया, मगर अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उससे बेहतर समझ अता फरमाई और उन्होंने ऐसा फैसला दिया जो दोनों फरीकों के लिए अदल पर मबनी था। सूरतुल अनबिया आयत नंबर 78-79। ये था वो इल्म जो बराह रास्त अल्लाह की अता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। वो सुबह का सफ़र 1 महीने का और शाम का सफ़र 1 महीने का तय कर लेती थी। जिन्नात उनके हुक्म से काम करते थे। कोई इमारतें बनाता, कोई मुजस्समे, कोई बड़े बड़े हौज, कोई देगें जो अपनी जगह से हिलती न थीं, लेकिन ये सब ताकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से थी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे। लश्कर में इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे। तब एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे और उन्हें खबर भी ना हो। सूरतुन नमल 18। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उन्होंने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं। सूरतुन नमल 19। ये थी एक नबी की आजिज़ी, जिसके पास पूरी दुनिया की सल्तनत थी, मगर दिल शुक्र से झुका हुआ था। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया। उन्होंने फरमाया, मुझे हुदहुद क्यों नजर नहीं आ रहा? जब हुदहुद आया तो उसने खबर दी कि सबा की एक मलिका है जिसे अजीम तख्त हासिल है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा, दावत तौहीद का खत। मलिका सबा ने गौर किया। आखिरकार वो खुद हाजिर हुई। जब उसका तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया गया अल्लाह के हुक्म से, तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन के सामने इस्लाम लाती हूँ। ये फतह तलवार की नहीं, दावत और हिकमत की थी। कुरान में जिक्र है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश हुई और उन्होंने फौरन अपने रब की तरफ रुजू किया। सूरत सौद आयत 34। ये तालीम है। नबी भी आजमाइश से गुजरते हैं, मगर उनकी पहचान है फौरी तौबा और रुजू। फिर वो वक्त भी आया जब मौत ने दरवाज़ा खटखटाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे। जिन्नात काम में मशगूल थे। उन्हें खबर ही न हुई कि नबी का इंतकाल हो चुका है। फिर जब दीमक ने असा को खा लिया और वो ज़मीन पर गिर पड़े, तब जिन्नात को मालूम हुआ कि अगर वो गैब जानते होते तो इस ज़िल्लत के अज़ाब में न रहते। सूरत सबा 14। ये ऐलान था कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इख्तिताम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत ताकत की इंतहा थी, मगर उनकी असल अज़मत हिकमत, शुक्र, अदल और तौहीद में थी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पाई, मगर दिल अल्लाह के सामने झुका रहा। यही है असल कामयाबी। यही है वो सबक जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल अज़मत ताकत या सल्तनत में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत, शुक्र और इंसाफ में है।
اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی جس میں ہوا، پرندے اور جنات تک ان کے تابع تھے، مگر اتنی عظیم طاقت کے باوجود ان کا دل ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہا۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اصل کامیابی عاجزی، حکمت اور اللہ پر کامل ایمان میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت اور توحید کو اختیار کرتا ہے، اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی کا اصل سبق ہے۔